Look at the problem. Integration x square into e raised to x. भैया दो फंक्शन है तो ये u इंटू वी रूल जरूर होगा. अब x स्क्वायर कौन से प्रजाति का है? x, x स्क्वायर, x क्यूब. ये एल्जीब्राइक है. कौन से? एल्जीब्राइक. और ये बच्चा e रेस्ट टू बच्चा कौन सा है? e रेस्ट टू x कौन सा है? बोलो बोलो. करेक्ट, एक्सपोनेंशियल. अब ऑर्डर ए ई है. ऑर्डर मतलब उसका सीक्वेंस, क्रम. कुठल्या क्रमाने उभे आहेत ते? ए ई. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल आई ए टी ई. ये मांगता है हमें. तो देखिए हमारे लिए पहला ए चाहिए और बाद में ई चाहिए. अरे ऑर्डर करेक्ट है. करेक्ट है कि नहीं? ए ई चाहिए और ए ई है. करो बिंदास अपना यू इंटू वी. अब यू इंटू वी कैसे काम करता है? पहली बार आप कर रहे हो जिंदगी में. पहले एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो नालायक को, और दूसरे का इंटीग्रेशन लो. इसको इंटीग्रेशन से पीटने का. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स हो गया पहला स्टेप. प्लस के बाद माइनस, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, प्लस के बाद माइनस. अब ये काला है, काला पहला काला वाला, उसका डेरिवेटिव लो. इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है? 2x. करेक्ट. इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. माइनस के बाद प्लस. अब काले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कौन है? 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. प्लस के बाद माइनस. अब डेरिवेटिव लो 2 का. 2 का डेरिवेटिव कौन है? 0. स्टोरी खत्म. सो पहले का डेरिवेटिव लेने का, दूसरे का इंटीग्रेशन. तो आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2x e रेस टू एक्स प्लस 2 e रेस टू एक्स. अंडरस्टूड. इतना हमें डिप्लोमा में करने जाते तो आपको 2 बार यू इंटू वी करना पड़ेगा. आप आपके नोट्स जाके रिफर करो. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x. कौन है एक्स स्क्वायर? अलजेब्रा. ई रेस टू 2x एक्सपोनेंशियल. ऑर्डर एल आई ए टी ई. पहला ए ई, पहला ए ई. चलो ऑर्डर करेक्ट है. ए ई मांगता है भी ए ई. चलो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर लीजिए और तांबले का इंटीग्रेशन. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स है, बट ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कौन है? 2. इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, डेली हो तो मल्टीप्लाई. प्लस के बाद माइनस. काले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अब इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x अपॉन 2, और पहला भी एक 2 मौजूद है. समझ में आया क्या? तो पहला 2 पहले से है, यहाँ पे ये 2, और ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2. माइनस के बाद प्लस. इसका डेरिवेटिव लो, 2 कॉमन है, इसका डेरिवेटिव 1. इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x अपॉन 2, बट पहले 2 इंटू 2 है ही. मैं उनको भी वैसे ही दिख रहा हूँ. 2 इंटू 2 है. ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x माइनस इस 2 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 0. आंसर एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस ये 2 गया. एक्स ई रेस टू 2x अपॉन ये 2 गया. एक्स ई रेस टू 2x, ऐसे मेरी भी मिस्टेक होते हैं कभी कभी. एक्स ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस ये 2 गया. ई रेस टू 2x अपॉन 2 2 जा 4. समझ में आएगा? चलो और एक सॉल्व कर लेते. जरा ऑब्जर्व करो इसको. अब x क्यूब साइन 3x dx. क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन x क्यूब. अब देखो x क्यूब कौन सा है रे? अलजेब्राइक. ये कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक. आपका ऑर्डर क्या चाहिए रे? एल आई ए टी ई. हमारा ऑर्डर क्या मांगता? पहले ए बाद में ई, सॉरी पहले ए बाद में टी. हमारा ए टी है, आई भी ए टी. ऑर्डर करेक्ट है. चलो अप्लाई करो. पहले एक्स क्यूब को बाहर बुलाओ. साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस. कॉस देखा तो साला शेंडी लगाने का. माइनस कॉस 3x अपॉन 3, क्योंकि 3x है. साइन 3x का माइनस कॉस. माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव
3x⁻³ -1, यानी हम क्या लिखेंगे इसको 3x² माइनस और 3 अपनी जगह, cos 3x का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos 3x/3 चाहिए, तो माइनस और 3 वही रहेंगे, और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3, समझ में आया? माइनस के बाद प्लस 3 x² का डेरिवेटिव 2x, यानी कैसे करोगे रे 3 × x² का 2x, तो 3 2 जा कौन आएगा 6x आएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आएगा ये माइनस रो माइनस क्या हो जाएगा, समझे क्या, ये माइनस, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा cos 3x/3, 3 और एक 3 प्लस के बाद माइनस 6 × x का डेरिवेटिव 1 और cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3 × 3 पहले से और एक 3 आएगा हर इंटीग्रेशन के साथ, तो आंसर क्या होगा देखो 3 2 जा 3 2 जा, ये 3 गेला, तो माइनस इधर आएगा माइनस x³ cos 3x/3 माइनस माइनस प्लस x² sin 3x/3 प्लस 2x cos 3x, 3 3 जा 9 माइनस 2 sin 3x/3 3 जा 9 3 जा 27, ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, इन दिस प्रॉब्लम इंटीग्रेशन sin 3u into cos 2u, आप बोलेंगे सर दोनों ट्रिग्नोमेट्री का है, u into v इनफाइनाइट रूल नहीं लगेगा, जनरल रूल नहीं लगेगा। जनरल रूल तब लगता है जब दोनों में से एक फंक्शन a से x² हो, अलजेब्रिक हो, तभी उसको पहला रख के हम डेरिवेटिव से पिटते उसको सारे को, x², नेक्स्ट टाइम 2x, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 0, प्रॉब्लम ओवर। तो दोनों में से जब एक फंक्शन अलजेब्रिक है तभी ये इनफाइनाइट वाला पहले वाला u into v लगेगा। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है या दूसरे कोई है तो u into v रूल नहीं लगेगा, तो सोचना पड़ेगा अलग से, इसलिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है लोगों को। इसको u into v रूल नॉर्मल भी नहीं लगेगा क्योंकि कोई वैनिश होगा ही नहीं, उसमें कोई खलास होने वाला है नहीं खिलाड़ी। तो यहां पे हम क्या करेंगे देखो, हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 sin 3u cos 2u du, और फॉर्मूला आपने देखा होगा 2 sin a cos b, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इस sin a minus b प्लस sin a plus b। याद आया क्या कुछ? इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, नहीं तो ये 2 sin a cos b में 2 कहां से आएगा, या 2 नहीं है तो गड़बड़ होगा। What is 2 sin a cos b? It is sin plus sin। पहला एंगल आज नहीं कल नहीं बरसों से a minus b, दूसरा एंगल बरसों से a plus b du। इंटीग्रेशन sin 3 minus 2 is 1u plus sin 3 plus 2 5u du। इंटीग्रेशन sin u du plus integration cos phi u du। Integration sin u is minus cos u, sin phi u sin u plus sin phi u। देखो ऐसे फटाक से लिखते थे गड़बड़ होता है। sin u का माइनस cos u, sin phi u का माइनस cos phi u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u phi प्लस c। समझे? साइन का माइनस कॉस। लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, पर्पस लिया है चोजन कॉस कॉस। क्या करोगे बच्चों? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 cos 4u cos u du, और फॉर्मूला किसका है 2 cos a cos b
इज कॉश वाला है, पहला एंगल प्लस प्लस कॉश, दूसरा एंगल माइनस। सब फॉर्मूला आपने लैपलास की शुरुआत में की थी। लैपलास में भी ऐसा होता है तो हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं। आई बिकम्स 1/2 2 cos cos, इट इज cos 4u plus u plus cos 4u minus u। दोनों जब रेशियो सेम है तो cos आता है। 1/2 इंटीग्रेशन cos 4u plus u 5u plus cos 3u du, इंटीग्रेशन cos 5u du, इंटीग्रेशन cos 3u du। मैंने जानबूझ के u यूज किया वेरिएबल। cos u का इंटीग्रेशन sin 5u अपन 5, जब अगर u है तो खाली u ही आएगा, 5u है तो अपन 5, cos 3u का sin 3u अपन कोएफिशिएंट ऑफ u 3 प्लस से तो हम लिखते हैं। इस प्रकार से आपको cos sin sin cos कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेंट्रेट, लुक एट द प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन sin 3u plus 2t du, इंटीग्रेशन sin 3u plus 2t dt। भैया प्रॉब्लम तो सेम दिखत है, बट एक जगह du और एक जगह dt। मीन्स व्हाट? व्हेन देयर इज du, integrate with respect to u and u is a variable. When there is a dt, integrate with respect to t, t is a variable, so u is a constant, u is a variable, so t is a constant। so पहले सबसे पहले sin के इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos, उतारो दोनों को, 3u plus 2t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन है? u है, तो ये 3u वेरिएबल है तो अपॉन 3 होगा, आपको से प्लस सी। समझ में आया क्या? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन है तो t 2t कांस्टेंट है, तो सेम किया, साइन का माइनस कॉस किया, कोएफिशिएंट ऑफ u से डिवाइड किया। यहां आंसर क्या आएगा? साइन का माइनस कॉस 3u plus 2t अपॉन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है तो वेरिएबल 2t, ये तो कांस्टेंट है, सो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t आएगा 2। समझे? इंटीग्रेशन साइंस 3t minus 2u du, साइंस का इंटीग्रेशन cos 3t minus 2u अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू u है तो कोएफिशिएंट ऑफ u कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ u कौन है? -2। ये कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ u। ये कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ t। इंटीग्रेशन cos 4t minus 2u dt, cos का इंटीग्रेशन sin 4t minus 2u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t कौन है रे? 4 प्लस c। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सी केयरफुली।